नमस्कार। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के खास कार्यक्रम नज़रिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और जम्मू कश्मीर के आवाम इस फैसले को लेकर क्या सोचती है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशु सक्सेना, दिल्ली के हैं और इन्होंने लगभग 30-35 साल पत्रकारिता की है। इनकी आवाज़ पत्रकारिता जगत में बुलंद होती है और ये जो कहते हैं उसे पत्थर की लकीर माना जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आशु जी, आप जम्मू कश्मीर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? संजय जी, 370 के बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी वकील थे और मैं 60 में पैदा हुआ था, तो जो मेरी स्मृतियाँ हैं वो शायद 70 के आसपास तो रही होंगी। और मैं यहाँ एक जिक्र और कर देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी वकील होने के साथ साथ 1947 यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस साल में आगरा कॉलेज आगरा यानी कि उस वक्त का लॉ का जो सबसे बड़ा कॉलेज था इस देश में, उसकी लॉ फैकल्टी के सेक्रेटरी थे। तो उनका कोई पॉलिटिकल विज़न भी रहा होगा। तो मैंने हमेशा उनसे यही सुना कि 370 तो अभी तक ख़त्म हो गया होता अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहाँ पर इस मुद्दे को नहीं उठाया होता। तो अब मैं इसके आगे आता हूँ। तो 370 अस्थायी प्रोविज़न था, उसको ख़त्म ही होना था कि 370 को सेक्शन 5 है जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं, उन पावर्स के का इस्तेमाल करके उसको धीरे धीरे ख़त्म करना था। 1957 में जम्मू कश्मीर का जो संवैधानिक सभा थी उसको ख़त्म कर दिया गया और 57 में चुनाव हो गए। 56 में ख़त्म किया गया, 57 में वहाँ पे तो विधानसभा वहाँ पे आ गई। जब विधानसभा आई तो विधानसभा आने के बाद 356 का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली केंद्र के पास आ गया कि अगर कोई बॉर्डर पर कहीं कोई दिक्कत है तो 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पूरे फैसले में अगर आप देखेंगे तो सीजीआई ने कहा कि 370 अस्थायी था तो उसको हटाना, निरस्त करना तो था ही, लेकिन 356 जो पहले तय हो चुका था कि हम वहाँ इम्पोज कर सकते हैं, उस पर अभी हमने कोई फैसला नहीं दिया। यानी 356 पे अभी चर्चा होनी बाकी है। यानी 356 में वहाँ की विधानसभा से कोई परमिशन नहीं लेनी थी 356 को लागू करने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी जम्मू कश्मीर में 356 लागू होता रहा। कांग्रेस के रिजिम में या कोई मोदी जी के काल में हुआ, ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। लेकिन 356 के अपने एक प्रोविज़न के अपने तरीके हैं कि कब तक वो लागू रहेगा, उसकी सीमा क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ धारा 370 हटाई गई, जिस तरह वहाँ की आवाम को एक अनप्रेसिडेंटेड जिसको कहते हैं स्थिति का सामना करना पड़ा और इतने लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिस पर वहाँ के जो स्थानीय स्तर पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेता है, उन्होंने बड़ी निराशा जाहिर की। और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की आवाम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें इंसाफ हुआ है या अभी इंसाफ की दरकार बाकी है? मैं आपको पहले भी अभी जो बोला कि 370 तो अस्थायी थी, मतलब ये जितने भी संविधान के जानकार हैं वो कह रहे हैं, जानते हैं कि 370 तो अस्थायी थी, रखी इसलिए गई थी कि इसको हटाना है। अब सवाल ये था कि भारत के संविधान, भारत की जो कानून है ना, वो वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट हो। तो उसके लिए एक प्रोविज़न था कि या तो संविधान सभा, वहाँ की जम्मू कश्मीर संविधान सभा अडॉप्ट करती या वहाँ की विधानसभा चीज़ों को अडॉप्ट करती। इन बिटवीन जो दिक्कत आई है वो ये आई है कि वहाँ की विधानसभा, क्योंकि 52 में जब जम्मू कश्मीर को लेके श्यामा प्रसाद जनसंघ ने मुद्दा बना लिया कि जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ पर भी विवाद शुरू हो गया और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए वहाँ के लोकल में और इसमें। तो विधानसभा बहुत सारी चीज़ों को, जो जैसे आप पढ़ेंगे हमारे तमाम कानूनों के अंदर पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर, पहली धारा जो होती है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर,
आज शायद जम्मू कश्मीर राज्य को जोड़ के जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने 370 हटा दिया है। तो वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी थी किसको? विधानसभा को। अब जो CGI कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 356 पे हमने कोई फैसला नहीं दिया है कि आपने जो हटाने के बाद 356 लागू किया उसको कैसे इंप्लीमेंट किया लोगों के अंदर, और उसमें अभी और संघ में उन्होंने निर्देश भी दिया है, आदेश भी दिया है कि आप उसकी स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए वहां पर चुनाव करवाइए। आशु जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आने वाले दिनों में आप जम्मू कश्मीर की कैसी तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी साफ बात है कि 30 सितंबर डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 30 सितंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ये जिम्मेदारी है कि वहां से राष्ट्रपति शासन खत्म करके चुनाव करवा के वहां के निर्वाचित लोगों को वहां की सत्ता सौंप दें। ये बहुत दिक्कत की काम है मोदी जी के लिए खासकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही अगर मई तक लोकसभा यानी नई गठन होना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी उसके बाद 3 साल माने, या तो उसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे हैं तो चर्चा रहेगी, या उससे पहले उनको प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो दिक्कत किसके सामने है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे फेवर में है, नहीं, उनके फेवर में नहीं है। उनके लिए परीक्षा की घड़ी आ गई कि आपको लोकसभा चुनाव से पहले 370 पे अब आप क्या कर रहे हैं, ये आपको लोगों के बीच में बताना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। तो आशु जी, क्या आपको लगता है मोदी जी अपनी इस परीक्षा में कामयाब होंगे या उनको पूरक परीक्षा देनी पड़ेगी? जी देखिए, कामयाबी नाकामयाबी तो मोदी जी तय करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वही तय करते हैं, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मोदी जी को इतनी सारी परीक्षाएं एक साथ देनी है। मोदी जी को 303 का आंकड़ा बरकरार रखना है, मोदी जी को जम्मू कश्मीर में जो आदेश आया, निर्देश आया, वो पूरा करना है, और मोदी जी को नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ना है, क्या कि 3 बार लगातार चुनाव जीतने का। तो मोदी जी सामने बहुत सारी हैं, और जो अभी 3 राज्यों का वो जो काम चल रहा है, और पिछली बार वो हारे थे, तो इस बार जो तीनों राज्य में वो हैं। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इन तीनों राज्यों में मोदी जी के लोग अपॉइंट हो रहे हैं या RSS कुछ कर रहा है। एक आखिरी सवाल जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये भारत का अभिन्न अंग है? 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। 26 नवंबर 1947 को भारत का अंग हुआ। CGI ने यह भी कहा कि उस वक्त 370 या जो भी चीज़ें स्थिति लानी पड़ी थी अस्थायी तौर पर, वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ युद्ध का दौर चल रहा था, 48 वगैरह युद्ध का दौर चल रहा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आज स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव के संग आपको 6 सीटों पे वहां पे चुनाव कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तो नहीं कहा कि लोकसभा का चुनाव नहीं कराना है आपको, उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव जल्दी कराइए और वहां पर स्टेट करके वहां की सरकार उनको सौंप दी जो भी निर्वाचित लोग हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन क्या अगर आप अभी लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर नहीं करेंगे तो लोकसभा के 6 सीटों का चुनाव तो कराएंगे ना आप, तो वो भी तो मोदी जी की परीक्षा ही होगी ना, है? यानी आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी को आने वाले दिनों में कई परीक्षाओं के दौर से गुजरना है, और खासकर जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, संजय एक मिनट, इसमें बड़ी परीक्षा होनी है। मैं आपको कुछ और इसको छोड़ दूं जी। जम्मू कश्मीर को मोदी जी और जम्मू कश्मीर और राम मंदिर ये नेशनल इशू है, तो जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा, उसका और जगहों पे क्या असर होगा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब उसका नेशनल भी देखने को मिलेगा कि अगर आप वहाँ पे फेल्यूर दिखाई दे रहे हैं तो इसका आपको कुछ %, तो जम्मू कश्मीर से
आप 370 तो हर जगह कह रहे हैं नहीं हमने 370 कर दिया, अरे 370 तो होना था। वो इतने दिन क्यों फंसा रहा, वो मैंने आपको बताया कि मेरे पापा कहा करते थे कि अगर श्यामा प्रसाद जी नहीं इसको मुद्दे को उठाते तो अभी तक ये खत्म हो गया होता। इसलिए मैं आपको बार बार जोड़ रहा हूं, तो उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्होंने ही खत्म किया है। अब 356 पे वो क्या कर रहे हैं, 356 जो पहले ही उसी सेक्शन 5 के तहत आपने 356 लागू कराने का अधिकार पहले ही ले लिया था, उसी पे तो सीजीआई कह रहे हैं ना कि हमें हमने 356 पे कोई फैसला नहीं दिया है कि आप 5 अगस्त 2019 से लेके अभी तक क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लाए हुए हैं। चलिए ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि सरकार 356 को लेकर क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट आगे आने वाले दिनों में 356 को लेकर क्या फैसले सुनाता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज नज़रिया में इतना ही। मैं संजय कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए स्टूडियो से।